हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 1 फरवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 तक के एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप, लव, इस एरिया को देखेंगे। फिर हमारा फोकस जाएगा आपका हेल्थ एंड फाइनली आपका फाइनेंस, करियर। तो बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ, ठीक है। तो चलिए लिब्रा शुरू करते हैं आपका। ओ माय गॉड, द न्यू लाइफ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। इट्स न्यू लाइफ या मे बी यू आर मूविंग टूवर्ड्स, ये आपका पास्ट एनर्जी है। तो मतलब ऑलरेडी आप ऐसे कुछ करने का सोच के एक नई दिशा में शायद आप चल पड़े हो, ठीक है। आपका प्रेजेंट एनर्जी, यस, गो द डिस्टेंस। जो आपने यहाँ पे डिसीजन लिए थे, जो सिद्धांत आप लिए थे कि मुझे एक नई दिशा में चलना है, वहाँ पे आप देखो कितना फोर्सफुली, कितना स्पीड में आप चल रहे हो। एंड योर फ्यूचर, राउंड एंड राउंड। ओके, सो राउंड एंड राउंड आप इतना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोशिश तो काफ़ी कर रहे हो कि कुछ नया किया जाए, लाइफ में एक ट्विस्ट दिया जाए, कुछ ऐसा करे जिसका रिजल्ट भी कुछ नया आए। बट मुझे ऐसा लग रहा है जोश होश में आप एक ही काम को दोबारा कर रहे हो। लाइक वो कहते हैं ना कि सेम वर्क डजंट गिव यू डिफरेंट रिजल्ट, बट आप हर बार उस काम को दूसरे एंगल से, इधर से उधर से करके शुरू करते हो और आपको लगता है यस आई एम डूइंग समथिंग न्यू। बट आप वहीं पे जाके राउंड एंड राउंड करते हो। मेरे ख्याल से इतना ही मुझे तीनों कार्ड से पता चला। अभी कार्ड्स और लेंगे और इसको क्लैरिफाई करेंगे। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है सैल्वेशन, ग्रीन तारा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड नंबर भी देखो 18, 8 + 1 = 9। लाइक समथिंग यू आर रियली थिंकिंग ऑफ, लाइक किसी ऐसा ऑरा में आप, कभी कभी लगता है ना कि हम कहीं फंस गए हैं, यहाँ से शायद निकलना मुश्किल है। चलिए इस कार्ड को और एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में करेंगे। अभी फ़िलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड निकला था स्ट्रोक। चलिए मैं इसको ऐसे नहीं लूँगी तो इसीलिए रख दिया। ओके, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि में तुला है या तो जन्म की लग्न भाव में तुला है या तो फिर अगर सनसाइन सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिए आपका लिब्रा यानी तुला है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द सन, ब्यूटीफुल, द सन, it's really great. The bouquet, it is regarding relationship and the marriage and the rider is there. maybe आप एक ही इंसान के पीछे भाग रहे हो या तो एक ही इंसान को सोच के, जैसे होता है ना किसी के साथ बात किया और आपको आपका एक्स याद आ गया, आपका एक्स का कैटेगरी का है, वैसे सेम टाइप का हंसता है, सेम टाइप का दिखता है, तो आप ना आप फंस गए। आपको लगा कि माय गुडनेस, शायद ये मेरे एक्स की तरह ही है, इसका बिहेवियर भी है, तो शायद इसके साथ हम फिट हो जाए। ऐसा कभी कभी होता है ना। चलिए बाकी और 3 कार्ड ले लेंगे। और अगर आप नए हैं ना मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, इवन मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल भी लगते हैं, तो देर किस बात की है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, हिट द बेल आइकन प्लीज़, ठीक है ना। थैंक यू। 2 of Wands, अच्छा, 2 of Wands, Queen of Cups, Sagittarius, Temperance energy, beautiful. Okay, आपका शुरू करेंगे पास्ट एनर्जी से, न्यू लाइफ। कार्ड नंबर देखिए 39, 9 + 3 = 12। 12 मतलब 2 + 1 = 3। तो मुझे इस कार्ड में पास्ट एनर्जी है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे देखिए 3 + 1 = 4 एंड द सन इज़ हियर।
4 मतलब स्टेबिलिटी और 3 मतलब बहुत कुछ होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी और में अपना एक नया चैप्टर दिखा। जैसे सपोज आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन योर मैरिज लाइफ, और यू आर सिंगल एंड यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी इन योर सिंगलहुड। लाइक आपको मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में, आप कैसी भी स्थिति में हो, और वैसी परिस्थिति में क्या हुआ, कोई और आपकी ज़िंदगी में अचानक से आए। इट इज़ अ थर्ड पार्टी। ये व्यक्ति हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, लाइक कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइक आप कलकत्ते में हो और नौकरी करने के लिए आप कलकत्ते में बहुत बोर हो चुके थे, नौकरी के सिलसिले में आपको बॉम्बे जाना पड़ रहा है एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड, ये भी हो सकता है। सो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है जिसको सोच के, जिसको सुनने के बाद और जिसको ऑब्जर्व करने के बाद आपके अंदर एक नया लाइफ आ रहा है। आपको लग रहा है ओ माय गॉड, नाउ आई विल एंजॉय माय लाइफ, दिस विल बी अ ब्यूटीफुल न्यू लाइफ जिसमें स्टेबिलिटी होगी, रोशनी होगी। यानी सन का रोशनी का मतलब अबांडेंस, कोई भी तरह का ब्लेसिंग्स, आपको प्यार मिल सकता है, आपको पार्टनर मिल सकता है, आपको अबांडेंस मिल सकता है, अच्छा जॉब का पोजीशन मिल सकता है। तो सब मिला के एक आपके पास आया था। एंड आई एम गेटिंग द ट्रैवल ऑल्सो। मुझे ये भी लग रहा है जैसे ऐसा कोई परिस्थिति हो सकता है, जैसे ऐसा एक जॉब ऑफर है जिसमें टूर का है, जैसे ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। द कंपनी इज़ बेस्ट, द कंपनी का जो ऑफिस है जिसमें आपको रिपोर्ट करना है वो शायद बॉम्बे में है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको टूर एंड ट्रैवल में रहना है। तो ये जो है, ये अपॉर्चुनिटी सुनने में जैसा लग रहा है आपके पास ये अपॉर्चुनिटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड। तो मेरे ख्याल से ये हो चुका है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि यू आर गेटिंग मैरिड और एक ऐसे इंसान से शादी हो रहा है जिसको आप बड़े पसंद करते हो। इवन शादी के बाद शायद आपको दुबई या तो फिर अमेरिका या तो फिर लंदन, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया कहीं और आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, या तो इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और पूरी सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी खुश थे। दिस इज़ योर पास्ट। प्रेजेंट में आप बहुत एक्साइटेड हो एंड यू आर डूइंग ऑल द वर्क इट नीड्स। लाइक इसको कंप्लीट होने में जो जो काम चाहिए वो सब आप बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हो। कार्ड नंबर 47, 7, 8, 9, 10, 11, 11 इज़ द मास्टर नंबर। आपको पता है दिस इज़ योर टारगेट। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनीथिंग। सो आपको पता है यहाँ तक आपको पहुँचना है। जितना जल्दी, जितना मास्टरी के साथ पहुँचा जाएगा, उतना अपना इज्जत रहेगा, उतना अपना वैल्यू रहेगा। और इसीलिए आप जैसे मास्टरी पाने के लिए, जैसे द बोके, यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 9, आप लगातार कोशिश कर रहे हो एंड अब बहुत बहुत खूबसूरती के साथ आपका एंट्री हो रहा है उस पोजीशन में। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कारण से आपको आपका प्यार पीछे छोड़ना पड़ रहा है, या तो आपके, अगर आपका सोचो कि आपका शादी हो के आप जा रहे हो, तो यस, जो प्यार है ना, लव्ड वन लाइक पेरेंट्स, हाँ, फ्रेंड्स, भाई बहन, सबको आपको पीछे छोड़ना पड़ रहा है। यस, यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर गेटिंग द लव ऑफ योर लाइफ, आपकी शादी हो रहा है, यू आर गेटिंग योर पार्टनर, सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हो। क्यों? क्योंकि इस शादी की वजह से आपको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप अपने घर परिवार सबसे काफ़ी दूर जा रहे हो। या तो फिर इस जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रखने के लिए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी में टिके रखने के लिए शायद आपको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। उसके लिए भी यू हैव टू लीव योर लव्ड वन बैक, लाइक पीछे, आपको पीछे छोड़ के जाना पड़ रहा है सबको। तो ये आपके लिए काफ़ी दर्द वाला मसला है। तो इस दर्द को आप सच में फेस कर रहे हो एंड ये एक्चुअली वैसे देखा जाए ना तो आपके अंदर दो
क्या कहते हैं, फीलिंग्स, राइट, 2 फीलिंग्स जगलिंग कर रहा है। एक तो है ओ माई गॉड, आई एम गोइंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई विल डू समथिंग न्यू, अ न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर मी, ये करेंगे वो करेंगे, ज़िंदगी जी लेंगे। और एक तरफ से ओ माई गॉड, मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, आई कांट बी विथ एनी वन, लाइक ये फ्यूचर में देखो, राउंड एंड राउंड, कार्ड नंबर 25, 7, 5 + 2 = 7, राउंड एंड राउंड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिसकी तरफ या जिस जॉब की तरफ आप जा रहे हो, आपको वो नंबर 1 लग रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है दिस पर्सन इज़ दी फाइनल लव ऑफ माई लाइफ, फाइनल पर्सन ऑफ माई लाइफ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये जो जिस जॉब को पकड़ के हम जा रहे हैं, ये जॉब हमको हमारा सक्सेस को देगा, आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले कोई भी जॉब या कोई भी रिश्ते में अगर कुछ गलती किया है ना, कोई सीरियस इशू था, तो वो भी आपके साथ चल रहा है, याद रखिए, वो मेमोरी, वो पैटर्न। सो स्पिरिट यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि बैलेंस योरसेल्फ, जस्ट बैलेंस योर इमोशन, बैलेंस योर इमोशन, ताकि पुराना गलती दोहराना ना पड़े, राइट। पुराना गलती को ना दोहराने के लिए बैलेंस योर एनर्जी, बैलेंस योर इमोशन, एंड खुद की अंदर की जो वो अंदरूनी ताकत है, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है आपके अंदर, उसको और बढ़ाओ। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह जो भी आपको करने से लगता है सही है, वो अब करो, और आप खुद की एक स्टेबल सिचुएशन में पहले खुद को लाओ, सेल्फ लव मोड में लाओ, एंड देन यू जस्ट जंप फॉर द सिचुएशन। और अगर आप बिना अपना बैलेंस किए जंप करते हो, तो वही सेम गलती आपसे हो सकता है, और वही सेम गलती होने से हो सकता है कि आपको फिर से सिचुएशन या जॉब, वो रिश्ता जो भी है, उसको खोना पड़े। बहुत क्लियर मैसेज है लिब्रा, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आपकी पुरानी गलतियों को आप एक काम कर सकते हो। थैंक यू। स्पिरिट जो बोल रहा है ना, एक डायरी एंड पेन ले लो, उसमें ना आप अपना जानकारी के हिसाब से जो होने के बाद आपका पहले का ब्रेकअप हुआ था या जॉब आपने छोड़ा था, उसकी एक लिस्ट बनाओ, एंड उसको ना दिमाग में ऐसे सेट कर लो कि ये तो मुझे दोबारा नहीं करना, मैं चाहे भला कुछ नया कर लूँ, बट पुराने को तो नहीं दोहराना है। तो इस बात पे आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाइए, ठीक है। एंड स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जब एनालिसिस कर रहा है, इस पे क्या दिख रहा है, जैसे एक नया ऑरा मैं बोल रही थी ना, एक सैल्वेशन का वैसे वर्ड मीनिंग ये है कि मुक्ति पा जाना, डिलीवरेंस, आपको निस्तार मिल जाना। लाइक कोई एक सिचुएशन में आप फंसे हुए थे और अचानक से एक नया अपॉर्चुनिटी, नया प्यार, नया रिश्ते, नया जगह, एंड एक न्यू लाइफ। दिस न्यू लाइफ इज जस्ट द सैल्वेशन, आफ्टर द सैल्वेशन आपको निस्तार मिल गया, आपको मुक्ति मिल गया, एंड नाउ यू आर एंजॉइंग दिस थिंग। सो एग्जैक्टली आपको मुक्त होना है अंदर की पैटर्न से, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ गए और इसको आप करने लगे ना, इफ़ यू कैन स्टार्ट दिस इनर चेंज, देन ऑटोमेटिकली इट विल चेंज द आउटर वर्ल्ड, आपका बाहरी दुनिया वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। आपको उसको लेके टेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा मैसेज है। मैं तो बोलूँ ओवरऑल, अगर मैं बोलूँ न्यू लाइफ ना, आप एक नई दुनिया की तरफ चल रहे हो। कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।